जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 को लेकर आज एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों को देने जा रहा हूं। अभी हाल ही में लगभग एक सप्ताह पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो इस पे दिया हुआ था। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ था, क्या ये न्यूज़ सत्य है? जी, मैं आप लोगों को पक्का बताना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ 100% सत्य है। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, और उस दिन भी जो बताया था मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डाउट लगा था, लेकिन मैं जो भी न्यूज़ बताता हूँ, ये मान के चलिए कि आप लोगों को 100% जो है उसमें ऑथेंटिक खबरें ही बताता हूँ। बस आप लोगों से इतना गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ऑथेंटिक खबरें वीडियो तुरंत आप लोगों को मिलती रहें। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 को लेके। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। बहुत से युवा, नए नए युवाओं के द्वारा इसका बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो इसके बारे में सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में कल जो अपडेट आया है, कल जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें 35,757 पदों के लिए अपडेट आया हुआ है कि इतने पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। और इसके अलावा बात की जाए तो इसमें तीन तरह के जो है ये इसमें जॉब प्रोफाइल होती है। एक आरक्षी नागरिक पुलिस का, सिविल पुलिस में, जिसमें 26,210 पद आ रहे हैं। और आरक्षी पीएसी की 8,540 पद हैं। और फायरमैन की 1,007 पद हैं। टोटल 35,757 पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। और आप लोगों को सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसमें महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात ये है, महिलाओं के लिए लगभग 20% आरक्षण ये सिविल पुलिस वाले में जो इनको जो है मिल रहा है। मतलब नागरिक पुलिस में जो है महिलाओं को 20% आरक्षण इसमें जो है मिल रहा है कि इसमें 20% जो है सीटें किसकी होगी, महिलाओं की होगी। तो 20% मतलब 26,210 में लगभग 5200 पद जो है वो महिलाओं के लिए आ रहे हैं, जिनके लिए बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं के लिए ही एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सिविल में ही जो है इनकी महिलाओं के लिए जो है पीएसी में 3 महिला बटालियन की जो है पीएसी में ही 3 महिला बटालियन की जो है वो तैयारी हो चुकी है। और जब भी इसमें से जो सिलेक्शन पाएंगी, ये नागरिक पुलिस में से ही जिनका चयन होगा, और इनमें से जो सिलेक्टेड होंगी वो महिला बटालियन में जाके ही अपनी जो है सेवाएं देंगी। इसके बाद जब इनमें से 3 साल या 5 साल बाद सेवाएं दे चुकी होंगी, तो उनमें से कुछ महिलाएं जो है इसी में रह जाएंगी, और कुछ महिलाएं जो है वो थानों वगैरह आदि में भी ट्रांसफर हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोनों चीजों में वो अपनी सेवाएं देंगी, पीएसी में भी और नागरिक पुलिस में भी। तो और दोनों का अनुभव उनको प्राप्त होगा, जिन जो उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो इस तरीके से उनके लिए भी बहुत ही बेटर चांस है। तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बात की जाए तो कंपटीशन आज भी उनके लिए बहुत हाई हो चुका है। अब हर कोई जागरूक हो चुका है, हर कोई तैयारी कर रहा है। तो आप अगर तैयारी इसकी करना चाह रही हैं तो बेटर तैयारी करिए, अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए अपना पढ़ाई लिखाई में से लेकर फिजिकल तक में, ताकि आप इसमें निकाल सकें। और इसके अलावा अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस की बात की जाए तो इसमें हिंदी है, जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है। ठीक है, तो हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ में है, तो इसमें हिंदी में लगभग 35 से 37 क्वेश्चन। ये मान के चलिए कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 2018 में, पिछले जो एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से मैं ये आंकड़े बता रहा हूँ आपको। 35 से 36 क्वेश्चन आए हैं। 35 से 36 क्वेश्चन आपके जीके या जीएस से पूछे जाते हैं। और इसके अलावा रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग मान के चलिए कि आप 50 से 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं। और इसके अलावा मैथ की बात की जाए तो मैथ लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास मैथ के रहते हैं। तो इस तरीके से आपके लगभग कुल 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न। और कुल कितने अंक के होते हैं? 300 अंक के होते हैं। 150 प्रश्न 300 अंक के होते हैं। और 120 मिनट का समय मिलता है, यानी 2 घंटे का समय आपको मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें वो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है पुलिस के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में, जो कि बहुत ही एक लेवल में कहा जाए। तो आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको रीजनिंग पे ज्यादा जोर देना होगा। रीजनिंग के साथ साथ आपको इसमें हिंदी और जो है जीके जीएस में भी आप नॉर्मल जो है अच्छे से, अगर थोड़ा सा भी आप बेटर परफॉर्मेंस कर देंगे तो आप आराम से ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो हिंदी और रीजनिंग को आपको बेटर करना होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए फिजिकल की, कुछ बात की जाए तो फिजिकल में मेल के लिए जो होता है और फीमेल के लिए, मेल के लिए जो हाइट होती है वो 168 होती है, मेल की हाइट, जो कि उसमें लिया जाता है। और फीमेल के लिए 152 होती है। वहीं अगर एससी कैटेगरी की कोई फीमेल, एसटी कैटेगरी की कोई फीमेल है तो उसके लिए 147 तक भी मान्य होता है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन जो है वो 12th ही है, दोनों में 12th है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें एज एज की, तो एज की जनरल कैटेगरी के लिए वो 18 से 22 है। जनरल कैटेगरी के लिए वो 18 से 22 है। जबकि लड़कियों के लिए क्या है, 18 से 25 है। तो ये चीज आपको डिफरेंस मिलेगा। और अगर कोई एसटी एसटी का या ओबीसी का कोई स्टूडेंट है जिनके पास हाल ही में प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो उनके लिए ये जो है उम्र क्या हो जाती है, 18 से 5 साल की छूट उनमें अलग से मिलती है उनको। ठीक है, तो 5 साल की छूट इनमें उनको अलग से मिलती है। एससी एसटी के लिए प्रमाण पत्र जो होता है उनका पुराना भी चल जाएगा, लेकिन ओबीसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो प्रमाण पत्र नया बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है, आप लोग मेंटेन करके रखिएगा, आप लोग को कुछ फायदा मिल सकता है। बाकी बात की जाए अगर उम्र सीमा में छूट की,
तो आप समझ सकते हैं कि 2018 के बाद जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2018 के आखिरी में, उसके बाद से लेके 2023 तक अभी कोई वैकेंसी आई नहीं, लगभग 5 साल का समय बीत चुका है। तो बहुत सारे जो है स्टूडेंट की उम्र जो है वो इवर ओवर एज हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या उम्र में छूट देंगे कि नहीं देंगे, इसके लिए जो है एक कैंपेन ज़रूर चलाया जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ छूट तो देना ही चाहिए। चाहे आप मिनिमम 2 ही साल की छूट दीजिए, लेकिन छूट बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ख्वाब होता है पुलिस में जाने का, इस तरीके की वैकेंसी को अटेंड करने का। तो उनकी जो ये वैकेंसी नहीं आई है तो उनके लिए क्या ही बीतेगा उनके ऊपर। खैर ये बात की बात है। कुल मिला के अभी जो जिनके जिनके लिए ये बात है उनके लिए तैयारी करनी ही चाहिए। ऐसे मौके उनको बार-बार नहीं मिलते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं ना, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं, मान के चलिए। आपके पास मौका है, आप इस मौके को अभी भुनाइए और इधर-उधर की भटकाव से थोड़ा दूर रहिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है, आवेदन प्रक्रिया मान के चलिए कि अभी मार्च में तो नहीं शुरू होगा, आवेदन प्रक्रिया मार्च में तो नहीं शुरू हो पाएगा, लेकिन अप्रैल में हर हाल में इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि अभी इसका जो टेंडर प्रक्रिया है वो किसी के द्वारा लिया नहीं गया है और बहुत जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी पूरी होने वाली है। सरकार इस पे पूरी बखूबी से ध्यान दे रहा है, इस वैकेंसी को लेके। तो टेंडर इसका बहुत जल्द ही जारी हो जाएगा और जैसे ही टेंडर जारी होता है, अगले ही दिन आपका आवेदन प्रक्रिया फॉर्म के लिए जो कि कोई न कोई नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और बहुत जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी करवा लेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कट ऑफ की 2018 में जो आई थी 41,520 पदों के लिए और 49,568 पदों के लिए, तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 185 गई थी, 185, ओबीसी की 172 थी, 185 और 172 और एससी की 145 थी और एसटी की 114 थी। तो इस तरीके से कट ऑफ जो है 41,520 पदों के लिए जो फर्स्ट टर्म में आया था, उसके लिए कट ऑफ गई थी। लेकिन जैसे ही सेकंड टर्म का जो है एग्ज़ाम होता है, मतलब ये उसका वैकेंसी आती है, फाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है स्टूडेंट्स की, पीछे एग्ज़ाम से कुछ सबक लेते हैं और तैयारी बेटर करते हैं और इनमें जो कट ऑफ चला जाता है बहुत ही हाई चला जाता है। जनरल का सीधे 185 से 225 पहुँच जाता है, ठीक है? और ओबीसी का सीधे 216 पहुँच जाता है 172 से, 172 से 216। और इसके अलावा एससी की बात की जाए, तो एससी की 153 और एसटी का 157, इस तरीके से गया हुआ था कट ऑफ 2018 की दोनों वैकेंसियाँ जो आई हुई थी। तो आप लोगों के लिए तैयारी का बहुत बेटर मौका है, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, ज़्यादा समय मत गवाइए। कभी भी फॉर्म की इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देगा, मिनिमम जो है 2 महीने का समय देगा। तो मान के चलिए कि मई तक या जून तक में इसका एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। तो आप लोग तैयारी करिए, कहीं न कहीं से अपने सोर्सेज़ जो है जुटाना चालू कर दीजिए और अगर आप हिंदी और जीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, बहुत ही बेटर तैयारी आपको यहाँ से मिलेगी, इतना आपसे वादा करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।